चलो, तो जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, राइट? तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, इसके बेसिक यूनिट्स क्या-क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इयॉन के बारे में डिस्कस किया था, राइट? तो आज के क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग यूनिट्स है ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम लोग आज की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे जैसे इरा, पीरियड्स, इपॉक, एज, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग मेंस लिख रहे हो या फिर कोई एकेडमिक एग्जाम्स दे रहे हो फ्रॉम जियोग्राफी तो भी ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इरा के बारे में सबसे पहले। तो देखते हैं अभी तक हम लोगों ने इयॉन के बारे में देखा था, है ना? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इयॉन को देखा था कि सबसे ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ स्केल इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो वो है इयॉन। इयॉन के जस्ट आफ्टर जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग ईरा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे लार्जेस्ट जो टाइम स्पैन है जिसको हम लोग इयॉन कहते हैं, इयॉन के बाद ही आता है ईरा, उसके बाद ईरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद एपोक एंड देन एंड में आता है एज। इयॉन जो कि लार्जेस्ट टाइम स्पैन है और एज जो कि स्मॉलेस्ट टाइम स्पैन है, ठीक है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इरा, पीरियड, इपोक एंड एज के बारे में। क्लियर? व्हाट इज इरा? और इरा इज द डिवीजन ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको जीटीएस भी बोला जाता है। इट इज अ सब डिवीजन ऑफ एन इयन एंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, ठीक है? ये इयन से छोटा है, इयन के अंदर आता है या फिर आप लोग कह सकते हो इयन के सब डिवीजन में आता है और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो पीरियड में डिवाइड होगा। मतलब कोई एक टाइम स्पेन है, सबसे पहले हम लोग इयन में इसको डिवाइड करते हैं, उसके अंदर आएगा इरा, उसके अंदर आएगा पीरियड्स, ठीक है? उसके बाद आएगा इपॉक, सॉरी ये एज नहीं होगा, इपॉक होगा एंड देन एंड में आएगा एज। क्लियर? कि इरा किस तरीके से इयन के सब डिविजन के अंदर आता है और अगर हम लोग इरा को डिवाइड करेंगे तो वो पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो इरा के की फीचर्स क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, ईच इरा स्पैन्स 10 टू 100 ऑफ मिलियन ईयर्स, ठीक है? कल के क्लास में मिलियन ईयर्स अगो या फिर मिलियन ईयर्स को मैंने किस तरीके से डिनोट करने के लिए बताया था? एनीवन? कोई मुझे बताओ कि मैंने वो कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज किया था टू डिनोट मिलियन ईयर्स टाइम स्पैन? मतलब पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है। नहीं, जीए तो बिलियन ईयर्स का होगा। यस, बिल्कुल। एमए, एमए जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इरा जैसे इयॉन, इयॉन के साथ हमेशा जीए आएगा, ठीक वैसे ही जो इरा होता है उसके साथ एमए आएगा या फिर मिलियन ईयर्स आएगा, ठीक है? तो हर एक इरा का जो टाइम स्पैन है ये कहाँ से कहाँ तक स्पैन किया है? 10 टू 100 ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है? 10 से लेके 100 मिलियन ईयर्स तक का जो टाइम स्पैन है उसी को हम लोग इरा कहते हैं या फिर हर एक इरा का टाइम स्पैन 10 टू 100 मिलियन ईयर्स है या फिर एमए है। अब इरा के अंदर जो चेंजेस हुआ है, क्लाइमेट, कॉन्टिनेंट, जियोलॉजिकल इवेंट्स, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इवोल्यूशन जैसे जो रेप्टाइल्स है उनमें बहुत सारे इवोल्यूशन हमें देखने को मिला है। जो डायनासोर है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है? लाइफ फॉर्म्स कौन से लाइफ फॉर्म्स में क्या-क्या एक्सटिंक्शन हुआ है, क्या इवोल्यूशन हुआ है, ये सब कुछ हमें इरास के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है?
यह समझ कि इरा का जो टाइम स्पैन है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर इतना टाइम स्पैन है, जिस टाइम स्पैन के अंदर हम लोगों ने लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन देखा है, जियोलॉजिकल इवेंट्स देखे हैं, कॉन्टिनेंट्स की स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हम लोगों ने देखा है, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन देखा है और क्लाइमेट का जो चेंजेस हुआ है, क्लाइमेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो सब कुछ हर एक इराज में थोड़ा-थोड़ा करके हुआ है। नाउ ईच इरा इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। अगर हम लोग इरा को डिवाइड कर देंगे, तो जो टाइम स्पैन होगा उसको हम लोग पीरियड कहेंगे। क्लियर? नाउ अब हम लोग कुछ जियोलॉजिकल इरास के बारे में देखेंगे एक चार्ट फॉर्म में। यहाँ पे इरा होगा, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम स्पैन, कब से लेके वो इरा कब तक चला था। मेजर पीरियड्स क्या-क्या है उस इरा के अंदर, की जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स क्या हुआ है और कीवर्ड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट भी याद करना पड़ेगा। सबसे पहले जो इरा आता है उसको हम लोग पैलियोज़ोइक इरा कहते हैं। क्लियर? जो कि सबसे पुराना है। इसका टाइम स्पैन क्या था? 541 टू 252 मिलियन इयर्स अगो। 541 टू 250 याद है ना? ये 541 टू 252 क्यों बोल रहा है? क्योंकि जब हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम के कंपैरिजन में, तब हम लोग पास्ट टाइम से शुरू करके बताते हैं कि कितनी पुराने टाइम से शुरू होके कब तक कंटिन्यू हुआ था। तो इसीलिए 541 से शुरू होके 252 इयर्स अगो, मिलियन इयर्स अगो तक ये इरा कंटिन्यू हुआ था। क्लियर है? टाइम स्पैन समझ में आया कि ये 541 से 252 हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये पास्ट का टाइम है, ठीक है? अगर प्रेजेंट टाइम होता या फ्यूचर का टाइम हमें डिनोट करना होता, तो फिर हम लोग स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर की तरफ बताते या फिर 252 से 541 की तरफ बताते। क्लियर? अब बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हर एक इराज छोटे-छोटे पीरियड्स में डिवाइडेड है। अब हम लोग देखेंगे पैलियोज़ोइक जो इरा है, ये कौन से मेजर पीरियड के अंदर डिवाइड है। तो इसके अंदर जो पीरियड्स आते हैं वो है कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविसियन पीरियड, सिलुरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड। मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे इरा को आप समझो 1 साल, 1 साल को हम लोग क्या करते हैं, हमारे कैलकुलेशंस के लिए हम लोग 12 महीने में डिवाइड कर देते हैं 1 साल को। ठीक वैसे ही इरा जो पैलियोजोइक इरा है, इसको कैलकुलेशंस के लिए इतने सारे छोटे-छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो पैलियोजोइक इरा के अंदर कौन से वो पीरियड्स आते हैं? पहला कैम्ब्रियन पीरियड, दूसरा ऑर्डोविशियन पीरियड, तीसरा सिलुरियन पीरियड, चौथा डेवोनियन पीरियड, पांचवा कार्बोनिफेरस पीरियड एंड छठा पर्मियन पीरियड। क्लियर है? समझ आया कि एक साल को जैसे हम लोग मंथ पे डिवाइड करते हैं, ठीक वैसे ही ईरा को पीरियड में डिवाइड किया गया है। क्लियर? अब ये जो नाम है ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। है ना? ये आपको ऐसे ही सीरियली याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये पीरियड्स ऐसे ही आया था। जैसे हम लोग मंथ में जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ते हैं, सीरियली आता है, ठीक वैसे ही पीरियड्स भी सीरियली आया था, क्रोनोलॉजिकली आया था, तो इसीलिए आपको इसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है? चलो, अब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे ईरा में कौन से वो इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट हुआ है। फर्स्ट कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन, ठीक है। फर्स्ट फिशेस, सबसे पहले बायोलॉजिकली जो बहुत ही प्रिमिटिव फिश का जो इमर्जेंस हुआ था या फिर सबसे पहले प्रिमिटिव फिश का जो एविडेंस मिला है वो इस इरा से रिलेटेड है। इस इरा में मतलब पैलियोजोइक इरा में पानी के अंदर पहला जो फिश है वो मिलता है। फर्स्ट लैंड प्लांट्स, इसी टाइम पीरियड पे फर्स्ट टाइम लैंड प्लांट्स मतलब कॉन्टिनेंट में जो हम लोग पेड़ देखते हैं वो पेड़ भी इसी टाइम पीरियड पे पहली बार उगा था और पहला ही यहाँ पे इसी टाइम पीरियड से प्लांट का भी एग्जिस्टेंस शुरू होता है।
एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हमें देखने को मिला है कि एम्फीबियंस इवॉल्व हो रहे हैं। पहले एम्फीबियंस सिर्फ पानी में रहते थे, फिर वो लैंड मास पे भी आने लगे, रहने लगे। तो एम्फीबियंस का ये इवोल्यूशन हमें पैलियोजोइक ईरा में देखने को मिला। कूल फॉरेस्ट, देखो आप सबको पता है कि फॉरेस्ट जब अर्थक्वेक की वजह से जमीन के अंदर चला गया, काफी साल तक रहा, उसके बाद वहां से कोल का फॉर्मेशन हुआ था, राइट? तो उस कोल को फॉर्म करने वाले जो वेजिटेशन कवर था या फॉरेस्ट था, उसका डेवलपमेंट भी इसी ईरा में हुआ था। उसके बाद जो पेंजिया, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, पेंजिया पैंथालासा, राइट? सबसे पहले पूरे अर्थ के ऊपर, प्लेनेट के ऊपर एक वन सिंगल लैंडमास हुआ करता था। तो वही जो पेंजिया था, उसका फॉर्मेशन भी इसी टाइम जोन में हुआ था, इसी ईरा के अंदर हुआ था। एंड लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन भी हुआ था, ठीक है? भारी मात्रा में हमें बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन देखने को मिला था पर्मियम पीरियड का, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे मास एक्सटिंक्शन मतलब पहले जो लुक हुआ करता था, पहले जो एनिमल्स थे, ठीक है? जो छोटे-छोटे या फिर जो बड़े एनिमल्स इससे पहले हुआ करते थे, उनका एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिला। क्लियर है? नाउ कैम्ब्रियन कीवर्ड्स, क्या-क्या कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं? क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो लोग इतने डिटेल्स में नहीं पूछते हैं, कीवर्ड के ऊपर क्वेश्चन्स आते हैं कि बताओ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कौन से ईरा से रिलेटेड है, कौन से पीरियड में है? कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन मतलब उस टाइम पे जितने भी वोल्केनोज़ थे या फिर जितने भी मतलब अर्थ के नीचे से जो लावाज़ बाहर आ रही थी, जितने भी एक्सप्लोजन हो रहा था, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हो रहा था, वो इसी ईरा से रिलेटेड था। एज ऑफ फिशेस करके पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा वो इरा है जिसको एज ऑफ फिशेस बोला जाता है, तो वो होगा पैलियोजोइक इरा। कोल फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक है, जब इस पीरियड में कोल फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हुआ था, तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि कोल फॉर्मेशन भी इसी पीरियड में या फिर इसी इरा से शुरू हुआ था। पेंजिया का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। पर्मियन एक्सटिंक्शन हमें इसी इरा में देखने को मिला। क्लियर है? तो समझ गया कि ये ईरा कौन-सा है, ये इसका टाइम स्पेन क्या-क्या है, कौन से मेजर पीरियड्स आते हैं इसके अंदर और वो कौन से इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल इवेंट हुआ है। क्लियर है? और कीवर्ड्स क्या-क्या हैं? नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट एरा है जिसका नाम है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा और ये मिडिल लाइफ भी है। पैलियोजोइक जो कि था, जो कि पैलियो का मतलब होता है एंशिएंट, मतलब एकदम पुराना था। यहाँ पे हमें एंशिएंट फॉर्म ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। उसके बाद मेसोजोइक एरा में हमें मिडिल फॉर्म ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, ठीक है? मिस पैलियोजोइक के बाद आता है मेसोजोइक। इसका टाइम स्पेन क्या था? 252 टू 66 मिलियन ईयर्स अगो और और या फिर एमए। 252 टू 66 एमए का जो पीरियड है, ये मेसोजोइक पीरियड के अंदर आता है, मेसोजोइक इरा के अंदर आता है। इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट फेमस पीरियड आते हैं? पहला ट्रियासिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड एंड तीसरा क्रिटेशियस पीरियड। क्लियर है? 3 इंपॉर्टेंट पीरियड हमें देखने को मिलता है, जो कि मेसोजोइक इरा के अंदर आता है। वो है फर्स्ट ट्रियासिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड एंड तीसरा क्रिटेशियस पीरियड। अब देखो जुरासिक पीरियड आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जुरासिक वर्ल्ड करके एक मूवी आया था जो कि डायनासोर से रिलेटेड था। तो यस ऑफ कोर्स जुरासिक पीरियड है, ये रेप्टाइल्स पीरियड, ये डायनासोर का पीरियड है, ठीक है? तो ये एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोला जाता है। जितने भी रेप्टाइल्स आपको लार्ज नंबर में देखने को मिलेगा, तो वो इस इरा से मिलेगा। पहले जो एक पीरियड में रेप्टाइल्स का इमर्जेंस हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है? एम्फीबियंस का इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, बट भारी मात्रा में जो रेप्टाइल्स का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो सब कुछ हमें मेसोजोइक पीरियड में मिल रहा है। पहला डायनासोर्स, फर्स्ट मैमल्स, फर्स्ट बर्ड्स, फ्लावरिंग प्लांट्स इसी पीरियड पे, इसी इरा पे अपीयर हुआ था। ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है? गोंडवाना लैंड पता है ना? जो पेंजिया था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है? तो गोंडवाना लैंड का भी ब्रेकअप इसी इरा में हुआ था। डेक्कन ट्रैप वोल्केनिज्म, आपको पता होगा कि इंडिया का जो साउदर्न पार्ट जो कि जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं, ये एक्चुअली वोल्केनिक एक्टिविटी का पार्ट है ना? वोल्केनिक जो वोल्केनोज़ है, वहाँ से जितने भी लावा मैग्मा से वो बाहर इरप्ट होते हैं और लेयर लेयर बेसिस पे
एक्युमुलेट होके सेडिमेंट की तरह एक लैंडमास फॉर्म कर देते हैं, ठीक है? तो वही डेक्कन ट्रैप का वोल्केनिज्म भी इसी इरा में हुआ था। उसके बाद डायनासोर एक्सटिंक्शन भी इसी एरा में हमें देखने को मिला। डायनासोर का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन उनका इमर्जेंस, उनका डोमिनेंस एंड उनका एक्सटिंक्शन सब कुछ इसी एरा में हुआ था। इससे पहले की एरा में थोड़ा बहुत हो रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था, बट लार्ज नंबर पे नहीं था। इस एज में आते-आते हमें लार्ज नंबर में रेप्टाइल्स देखने को मिला, डायनासोर्स देखने को मिला, मैमल्स का इमर्जेंस भी इसी एरा में हुआ था। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनका इमर्जेंस, उनका अपीयरेंस भी इसी इरा में हुआ था। पहला बर्ड्स इसी टाइम पीरियड में देखने को मिला था, ठीक है? चलो, अब कीवर्ड क्या है? डायनासोर्स, जुरासिक, फ्लावरिंग प्लांट्स, गोंडवाना लैंड, डेक्कन ट्रैप, ठीक है? चलो। समझ में आया है ना? ये इरास क्या है? इरास का इम्पोर्टेंट पीरियड क्या है और इस इरास में पीरियड्स में कौन से वो बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल इंसिडेंट हुए थे? चलो नेक्स्ट जो थर्ड इरा है जिसका नाम है सिनोजोइक इरा और जो कि रिसेंट लाइफ मतलब जहां पे हमें रिसेंट लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल कह रही हूँ रिसेंट लाइफ्स देखने को मिला है ठीक है जैसे रिसेंट लाइफ इन द सेंस की जो बहुत जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कॉकरोचेस है बहुत पुराने लाइफ्स है ना वो बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत पहले आए थे बहुत सारे पीरियड में बहुत सारे इरास में वो सरवाइव कर लिए थे अपने आप को आप लोगों ने सुना ही होगा अभी इतना प्रोटेस्ट भी हो रहा है तो उससे तो कॉकरोच के बारे में तो आइडिया मिल ही गया होगा तो ठीक वैसे अलग अलग इरास पे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं पहले जो एक इरा पे बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिला है ठीक है उसके बाद मेसोजोइक इरा में हमें मिडिल लेवल के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिला है एंड सिनोजोइक इरा में हमें रिसेंट या फिर न्यूएस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिला है न्यूएस्ट कैसे कह रहे हैं न्यूएस्ट इन कंपैरिजन टू मेसोजोइक और पैलियोजोइक इरा पैलियोजोइक इरा में जिस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिला है उससे काफी हद तक नए फॉर्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिनोजोइक इरा में देखने को मिला था क्लियर है अब इसका टाइम स्पेन क्या है 66 एमए से लेके प्रेजेंट टाइम को हम लोग सिनोजोइक इरा के अंदर रख सकते हैं अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट वो पीरियड क्या-क्या है फर्स्ट पैलियोजीन, नियोजीन एंड क्वाटरनरी ठीक है ये तीन इंपॉर्टेंट पीरियड जो कि सिनोजोइक इरा के अंदर आता है वो है फर्स्ट पैलियोजीन सेकेंड नियोजीन एंड थर्ड क्वाटरनरी क्लियर अब इस एज में इस इरा में हमें क्या क्या वो जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इवेंट्स देखने को मिला फर्स्ट इसी टाइम पे हमें मैमल्स का इमर्जेंस देखने को मिला है इसको एज ऑफ मैमल्स भी बोलते हैं क्लियर देखो हर पीरियड हर इरा का एक की टर्म है जैसे सिनोजोइक इरा एज ऑफ मैमल्स का है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग मेसोजोइक इरा के बारे में बात करेंगे इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं और अगर हम लोग पैलियोजोइक इरा के बारे में बात करेंगे तो ये फर्स्ट फिश का होगा ठीक है जो फर्स्ट टाइम जो भी लाइफ का लाइफ अपीयर हो रहा था तो ये फर्स्ट टाइम इनिशियल फेज था तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं पैलियोजोइक जो इरा था वो फर्स्ट फिश या फिर फर्स्ट प्लांट या फिर इनिशियल बिगिनिंग पीरियड ऑफ लाइफ फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट था जो मेसोजोइक इरा हो गया वो एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है या फिर एज ऑफ रेप्टाइल्स के लिए फेमस हो गया जो सिनोजोइक इरा था वो एज ऑफ मैमल्स कहा जाने लगा और उसके लिए वो फेमस हो गया उसके बाद हिमालय का अपलिफ्टमेंट भी इसी इरा में हुआ था ग्रासलैंड का एक्सपेंशन हमें देखने को मिला ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन भी देखने को मिला था इसी इरा में उसके बाद जो भी आइस एजेस आप लोगों ने सुना होगा इसके ऊपर तो काफी सारे एनिमेशन वाले एनिमेटेड मूवीज भी आई थी तो ये जो आइस एजेस है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में दिखाई जाती है तो ये आइस एजेस भी इसी एज में आया था इसी एरा का हिस्सा था देन मॉडर्न सिविलाइजेशन भी इसी एरा में ही शुरू हो गया था कीवर्ड क्या है एज ऑफ मैमल्स हिमालयन फॉर्मेशन प्लियोस्टोसिन होलोसिन ह्यूमन इवोल्यूशन अगर ह्यूमन इवोल्यूशन पूछा जाए कि कौन सी वो इरा से रिलेटेड है तो वो होगा सिनोजोइक इरा क्लियर है समझ आ रहा है अभी तक मैंने जो भी इरास के बारे में बताया है क्लियर है ना चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियड के बारे में
हमने इयॉन के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इरास को अभी-अभी कंप्लीट किया है। इरास के बाद जो टाइम स्पैन आता है उसको हम लोग कहते हैं पीरियड, ठीक है? सब डिवीजन ऑफ एन इरा, अगर आप लोग इरा को डिवाइड करते हो इनटू स्मॉलर पार्ट्स तब उस पार्ट्स को हम लोग पीरियड बोलेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा पैलियोजोइक इरा में कितने सारे पीरियड्स आए, मेसोजोइक इरा में जुरासिक, ट्रियासिक इस नाम से अलग-अलग पीरियड्स आए हैं। तो अभी हम लोग पर्टिकुलरली पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। पीरियड इज द सबडिविजन ऑफ एन एरा। Each period is identified by important geological events and changes in plants and animals. मतलब हर एक पीरियड में इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट हो रहा है। हर एक पीरियड पे अलग-अलग जियोलॉजिकल इंसिडेंट हो रहा है और हर पीरियड में हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स में काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी जो कि रिलेटेड होगा पीरियड्स का, ठीक है? जस्ट अ मिनट। सबसे पहले पीरियड्स को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो वो आएगा इपोक्स में, ठीक है? इसका ड्यूरेशन कितने दिन से कितने दिन तक था? ड्यूरेशन और टाइम स्पैन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है? पीरियड को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्ट में तो उनको हम लोग इपोक कहेंगे, ठीक है? पीरियड के बाद इपोक आया है और इसका जो ड्यूरेशन है जैसे इराज में या फिर इयॉन में आप लोगों ने देखा है, तो पीरियड का जो टाइम स्पैन है, ड्यूरेशन है, बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है। तो ये 1 और 2 मिलियन ईयर से ही एक-एक पीरियड बना है। क्लियर? जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ मेसोजोइक इरा से रिलेटेड पीरियड को डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। तो क्या है सबसे पहले ट्रियासिक पीरियड था जिसका टाइम स्पेन था 252 टू 201 मिलियन इयर्स। फर्स्ट डायनासोर्स और फर्स्ट मैमल्स हमें देखने को मिला। इसके बाद जुरासिक पीरियड आया जिसका टाइम स्पेन था 201 से लेके 145 मिलियन इयर्स जहां पे डायनासोर्स डोमिनेटिंग पोजीशन पे था और फर्स्ट बर्ड्स हमें देखने को मिला। देन क्रिटेशियस पीरियड आता है जिसका टाइम स्पैन 145 टू 66 मिलियन ईयर्स है। ठीक है? जहाँ पे हमें फ्लावरिंग प्लांट्स का अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है? जहाँ पे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो रहा है एट द एंड पे मतलब जहाँ पे डायनासोर्स खत्म हो रहा है और वो मतलब टाइम खत्म हो चुका है, डायनासोर का पीरियड खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से जब आप लोग इरास को डिस्कस करोगे, इरास के साथ-साथ जब आप लोग पीरियड्स को देखोगे तो जाके धीरे-धीरे समझ में आएगा कि किस तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल तब से लेके अभी तक हो रहा है। जियोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। क्लियर? नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे इपोक के बारे में। सब डिवीजन ऑफ अ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है? एन इपोक इज अ सब डिवीजन ऑफ अ पीरियड। इट रिप्रेजेंट्स स्मॉलर इंटरवल्स मार्क्ड बाय क्लाइमेटिक एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस। मतलब छोटे छोटे टाइम इंटरवल जो कि पीरियड के अंदर आता है, तो इस इंटरवल को हम लोग कहते हैं इपोक। हर इपोक के अंदर हमें क्लाइमेटिक एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिला है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे मतलब क्या है सब डिवीजन ऑफ अ पीरियड डिवाइडेड। अब देखो जो इपोक है, इपोक को अगर आप और भी डिवाइड करोगे तो जो टाइम स्पेन आएगा उसको हम लोग एजेस बोलेंगे। ड्यूरेशन यूजुअली अ फ्यू मिलियन ईयर्स, ठीक है? जैसे जो इयॉन होता है ये इस
बिलियन ईयर्स में आता है, उसके बाद इराज आता है, इराज में मतलब बहुत ज़्यादा मिलियन ईयर्स है, उसके बाद आता है पीरियड, पीरियड में जो टाइम स्पैन होता है, पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है, ये ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 या फिर 10 से 50 मिलियन ईयर्स के टाइम स्पैन से ड्यूरेशन से पीरियड बना है। लेकिन अगर आप लोग इपोक को देखोगे, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि इपोक का जो ड्यूरेशन है, ये फ्यू मिलियन ईयर्स है, ठीक है? और उसके बाद आएगा एजेस। इपोक जैसे प्लियोस्टोसिन, होलोसिन, अब इसका टाइम स्पैन क्या है? 2.58 मिलियन ईयर्स से लेके 11,700 मिलियन ईयर्स अगो तक। पहले मिलियन ईयर्स था, फिर मिलियन ईयर से कम होता हुआ फिर 1000 पे आ गया, ठीक है? तो टाइम स्पैन बहुत ही कम है। मेजर इवेंट्स इस टाइम पे प्लियोस्टोसिन इस इपोक पे क्या हुआ था? आइस एजेस हुआ था। अर्ली ह्यूमन का इवोल्यूशन हमें देखने को मिला। देन होलोसिन जो इपोक है, इसका टाइम स्पैन 11,700 से शुरू होके प्रेजेंट टाइम तक जो इपॉक कंटिन्यू हुआ है उसी को हम लोग होलोसीन कहते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन, मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी का इमर्जेंस और इवोल्यूशन हमें देखने को मिला है। बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि किसका कहाँ से कब तक का टाइम स्पेन था, टाइम ड्यूरेशन क्या था और कौन से वो मेजर इंसिडेंट हुए थे, कौन से टाइम के डिवीजन में कौन सा पार्ट काम कर रहा है, ठीक है? जैसे कौन से इरास के अंदर कौन से पीरियड आ रहा है, कौन से पीरियड के अंदर कौन से इपोक आ रहा है, कौन सी इपोक के अंदर कौन सा एज आ रहा है, ठीक है? आज के क्लास के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इयन, इरास, देन इपोक्स पीरियड से रिलेटेड एक कंप्लीट चार्ट दे दूंगी, जिससे आप लोगों को चीजों को समझने के लिए और भी ज्यादा मदद मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एज, जो कि स्मॉलेस्ट डिवीजन है, is the smallest formal unit of geological time. Geological time के अंदर सबसे smallest formal unit अगर कुछ आता है तो उसका नाम है age. It records relatively small but distinct geological और climatic changes. इस टाइम स्पैन पे हमें distinct जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिला है। इसके फीचर्स क्या क्या है? मीनिंग स्मॉलेस्ट जियोलॉजिकल टाइम यूनिट epoch duration thousands to million of years. क्लियर है? जैसे अगर मैं बोलूं कि 45 डेज, 45 या फिर 3 महीना इज 3 मंथ, फिर वहां पे 90 डेज आ जाता है, राइट? या फिर अगर मैं बोलूं 1 वीक का मतलब होता है 7 डेज। तो वैसे ही अगर हम लोग एज को डिफाइन करेंगे कि वन एज का मतलब कितना टाइम स्पेन होता है, तो इजीली आप लोग कह सकते हो थाउजेंड्स टू मिलियन ईयर्स, मतलब 1000 to 1 मिलियन ईयर्स का जो टाइम स्केल होगा वो एज के अंदर आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एज से रिलेटेड। जैसे ग्रीन लैंडियन, ठीक है? इसका टाइम पीरियड क्या था? 11,700 टू 8,200 ईयर्स अगो तक चला था। एंड ऑफ, और इसमें क्या मेजर इवेंट्स हुए थे? लास्ट आइस एज, मतलब एंड ऑफ लास्ट आइस एज, जो आइस एज था उसका जो एंड हुआ था वो इसी एज में हुआ था। देन नॉर्थ ग्रिपियन एज जिसका टाइम स्पेन देखो 8,200 से लेके 4,200 और 4,200 ईयर्स तक चला था। टाइम स्पेन बहुत ही ज्यादा, इससे पहले हम लोग बिलियन ईयर्स का टाइम गैप देख रहे थे, लेकिन एज में आते आते देखो हम लोग 2-4 हजार के टाइम गैप को ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आते आते वार्म क्लाइमेट स्टेबल हो चुका था और यहाँ पे फार्मिंग में भी ग्रोथ देखने को मिला था। देन मेघालयन एज जो कि 4,200 ईयर्स से लेके शुरू होके प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू चल रहा है, और इसके अंदर हमें करेंट जियोलॉजिकल एज देखने को मिला। डेवलपमेंट ऑफ मेजर सिविलाइजेशंस भी हमें इसी के अंदर देखने को मिला। क्लियर है? समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? कोई डाउट है? थ्री मेजर में सा कौन सा है? इसका क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार रिपीट करो। तो एज समझ आया कि स्मॉलेस्ट डिवीजन है, इसका जो टाइम स्पैन है 2-4 हजार से मिलियन तक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर हम लोग देखते हैं तो 2-4-10 हजार के बीच में ही एज का टाइम स्पैन हो रहा है।
सबसे स्मॉलेस्ट जियोलॉजिकल यूनिट है। क्लियर? होलोसीन एपॉक के अंदर आने वाले कुछ एजेस जैसे ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ ग्रिपियन और मेघालयन, ठीक है? अच्छा, मेसोजोइक। मेसोजोइक का अगर मैं बोलूँ तो जस्ट अ मिनट। यस। मेसोजोइक का कीवर्ड्स ये है, जैसे डायनासोर्स अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन से इरा को बोला जाता है या फिर डायनासोर कौन से इरा से रिलेटेड है, कौन से पीरियड से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा मेसोजोइक का। देन जुरासिक, ये टर्म कौन से इरा से रिलेटेड है? फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से इरा में फर्स्ट टाइम अपियर हुआ था, देखने को मिला था? गोंडवाना लैंड का जो ब्रेकअप हुआ था, जो ब्रेकडाउन हुआ था, ये हमें कौन से इरा में देखने को मिला? देन डेक्कन ट्रैप्स, केपीजी एक्सटिंक्शन, तो ये सारी चीजें इसके कीवर्ड्स है मेसोजोइक इरा से, जहां से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर है? अभी ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है? तो आज के क्लास में हम लोगों ने इरा को देखा, पीरियड के बारे में देखा, इपॉक एंड एज को देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक कंप्लीट चार्ट दूंगी जहां पे हम लोग इयन, ईरा, पीरियड, इपॉक एंड एज को डिस्कस करेंगे। क्लियर? जहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी इयन के अंदर कौन सा ईरा आता है, कौन से ईरा के अंदर क्या पीरियड आता है, कौन से पीरियड के अंदर इपॉक आता है और कौन से इपॉक के अंदर कौन सा एज आता है, उसका क्या नाम है। क्लियर है? अभी समझ आया ये टॉपिक? क्योंकि अगर हम लोग इंडिविजुअली इन यूनिट्स को डिस्कस नहीं करके डायरेक्ट वो वाला चार्ट को डिस्कस करेंगे तो समझ नहीं आएगा, राइट? तो एनी डाउट एनीवन? ओके ओके, ठीक है। ठीक है फिर। तो आज का ये क्लास अभी हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सो मच।